अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ चांद रात का व्लॉग कि हम लोगों ने आखिरी रोज़े में और चांद रात में क्या-क्या किया। तो वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। ये थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि घर में कुछ मसरूफियात थी इस वजह से, लेकिन फिर भी जो भी हम लोगों ने किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खीर। ये दिन ही था अभी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खीर बना लूँ क्योंकि खीर का सबसे बड़ा काम होता है, अगर वो निपट जाए तो फिर काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची डाल दी है दूध में। अब इसे मैं बॉयल करूँगी और जब अच्छी तरह से इसका फ्लेवर चला जाएगा दूध में तो इसको निकाल दूँगी। और खीर हल्की आंच पे पकती रहेगी जब तक मैं अपने दूसरे काम भी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर जो चावलों को सोख करके रख दिया था, अब मैं इनको हल्का-हल्का मसल के तो अच्छी तरह से दोबारा से वॉश करके तो मैं इसको खीर दूध में डाल दूँगी। तो ये अच्छी तरह से खुद ही पकती रहेगी हल्की आंच पे, तो मैं दूसरे काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से अभी सफाई कर रही हूँ, सारे अपने जो विंडोज़ के शीशे वगैरह हैं वो मैं क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि हम अच्छी तरह से बेडरूम को मेकओवर दें और अपने पूरे घर को थोड़ा सा एक नया मेकओवर दें। और ये मैं सारी दीवारों को भी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ ताकि जो कोई भी डस्ट वगैरह है वो क्लीन हो जाए। ये मैंने दीवारों के लिए लिया हुआ है, हालांकि इससे आप मोप भी फेर सकते हैं, लेकिन मैं इससे दीवारें साफ़ करने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। तो अभी मैं पर्दे वगैरह अच्छी तरह से झाड़ लूँगी। ये रूटीन में हम लोग साफ़ करते रहते हैं, लेकिन वो एक अच्छी तब तक चमक नहीं आती जब तक हम नए सिरे से ना करें। तो वैक्यूम अच्छी तरह से फेर के अच्छी तरह से मोव वगैरह लगा के तो मैं सारे घर को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और फिर इसके बाद हम लोग इफ्तारी के लिए मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि आखिरी रोज़ा था, तो अभी इफ्तारी हम लोग करेंगे। तो उसके बाद मैं जो मेकओवर का जो बेडरूम का या घर को थोड़ा बहुत मैंने चांद रात के हवाले से सेट किया है वो मैं फिर बाद में करूँगी। यहाँ पे अब हम इफ्तारी करने लगे हैं। ये लास्ट रोज़े की हमारी इफ्तारी है। इफ्तारी के बाद तो मैंने थोड़ा-सा मेरी बेटी कर रही थी डाइनिंग टेबल को थोड़ा-सा वो अरेंज कर रही थी। इफ्तारी अभी हम लोगों ने कर ली है, तो उसके बाद ये डाइनिंग टेबल को थोड़ा-सा प्लेट में फ्रूट्स वगैरह सेट कर रही हूँ ताकि अच्छे लगें, थोड़े से प्रेजेंटेबल लगें, क्योंकि मेहमान वगैरह आते हैं तो वो फिर अच्छा लगता है। तो थोड़ा-सा इस हवाले से फिर वो मेरी बेटी ये डाइनिंग टेबल को सेट कर रही है और हम लोग कोई कुछ काम कर रहा था, कोई थोड़े इसी तरह से चांद रात में मज़ा आता है कि सारे बाँट के काम करते हैं। कोई सफाई कर रहा होता है, कोई कपड़ों को अरेंज कर रहा होता है, तो इसी तरह से हम मिल बाँट के काम कर लेते हैं, तो ज़रा इजी हो जाता है सबके लिए। तो अभी मैं बेडशीट वगैरह बिछाने लगी हूँ। तो नई बेडशीट मैं लेके आई थी ये पाकिस्तान से, तो अभी मैंने सोचा कि ईद है तो मैं अच्छी तरह से जो बेडरूम को अरेंज करूँगी, तो नई बेडशीट बिछा लेती हूँ बेड पे। यहाँ पे बालकनी में हम लोगों ने लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी जो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, और ये कलर चेंज करती हैं। ये मैं होम सेंटर से लेके आई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब्दुल्ला के लिए, मेरे छोटे बेटे के लिए कमीज़ शलवार तो थी नमाज के लिए, लेकिन आम जो उसने पहने थे कपड़े तो वो नहीं थे, तो रेडीमेड कपड़े उसके लिए हम लेने गए। तो इटर्निटी में हम गए तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी हाफ़ पे बैक की। तो अगर आप 100 दिरहम्स की कोई चीज़ लेते हैं तो वो हाफ़ आपको वाउचर देते हैं, जिससे आप 50 दिरहम्स की कुछ और चीज़ें लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी डील थी और इस तरह से मैंने फिर अपने बच्चे के लिए ले लिए 2-3 सूट, तो हमें ये बहुत अच्छी डील मिल गई।
तो मैं ईद के व्लॉग में आपको आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं उसके लिए कौन-कौन से ड्रेसेस लेके आई। जब हम इटर्निटी से आए तो क्योंकि इफ्तारी की हुई थी तो काफ़ी देर हो गई तो बच्चों को भूख लगी। खाना नहीं खाया था उन्होंने तो हम लोग अभी लेवेंटिश पे आए हैं। ये हमारे पास घर के तकरीबन हमारे घर से 5 मिनट की ड्राइव पे ये एक बहुत अच्छा लेबनीज़ रेस्टोरेंट है और हम अक्सर यहाँ पे आते हैं और हमें यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली इनका जो बारबेक्यू प्लेटर है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और ये हमारा जो बारबेक्यू प्लेटर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और बहुत भूख लगी हुई थी सबको क्योंकि काम वगैरह हमने इफ्तारी तो की थी लेकिन वो फिर काम के चक्कर में काफ़ी देर हो गई थी, खाना नहीं खाया था और सब भागम दौड़ इधर-उधर फिर रहे थे तो बस वो फिर शॉपिंग करने चले गए। तो वहाँ पे एकदम से बच्चों को भूख लगी तो बहुत मज़ा आया खाना खाने में गरमा-गरम और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। और चाँद रात हो तो फिर बंदा बाहर निकले और खाना-पीना बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में हो तो चूड़ियाँ लेने चले जाते हैं बाज़ार में और वो रौनक और होती है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का तो नहीं होता। लेकिन बाहर जाके निकल के खाना वगैरह खाना तो कुछ ना कुछ तो माहौल बना ही लेते हैं उस टाइप का, लेकिन जो पाकिस्तान की रौनक होती है वो यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे पास वापस आके तो जो मेरा काम था वो मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बेडरूम का जो मेकओवर था वो मैंने सिर्फ बेडशीट ही बिछाई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो बच्चे के लिए लेके आते। बाकी बच्चों के लिए तो सारे कपड़े मैं पाकिस्तान से कुछ बनवा के लेके आई थी, यहाँ से कुछ ले लिए थे लेकिन उसके रह गए थे। एक बस सूट ही था, शलवार कमीज़। तो बाकी आके उन्होंने कहा कि आके आप कर लेना। तो मैं फिर वापस आके तो मैंने फिर सारे बेडरूम को अरेंज किया। तो यहाँ पे मेरे पास और कुछ नहीं था तो ये स्पार्कलिंग वाटर की बॉटल थी जो मेरे थीम के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी। तो ये 2 मेरे पास बॉटल्स थी तो मैंने इनमें अपना वो कुछ पेबल्स डाल के स्टोन्स वगैरह डाल के कलरफुल तो इसको वेस बना के इसमें फ्लावर डाल दिए तो बहुत ही वो खूबसूरत लगने लगी और कोई इनको देख के कह ही नहीं सकता कि ये बॉटल जो है प्लास्टिक की है। और ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मैंने इनमें फ्लावर अरेंज करके अपने साइड टेबल पे रख लिए। और ये छोटी-छोटी कुछ निकनैक सी चीज़ें थी जो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ और फिर मैंने ये अरेंजमेंट में इस्तेमाल की यहाँ पे। और ये देखें ये वही बॉटल्स हैं, ये स्पार्कलिंग वाटर की हैं और देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं देखने में। और क्योंकि मेरा थीम था बेडरूम का सी ग्रीन, लाइट सी ग्रीन, तो उसके साथ ये ग्रे जो बेडशीट थी और फिर उनको थोड़ा सा पॉप अप करने के लिए ये जो मैंने रेड और येलो जो कुशन कवर्स हैं वो इस्तेमाल किए थे और कमरा एकदम से ऐसे ब्राइट हो गया था, ब्राइटनेस बढ़ गई थी कमरे की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पॉप अप करने के लिए रेड और येलो इस्तेमाल की हैं। साइड टेबल पे भी फूल उस तरह के और बेड पे कुशन्स जो मैंने येलो और रेड इसलिए रखे हैं कि वो थोड़ा सा उसको ब्राइट कर दें। ये जो फ्रेम है ये मैं डे टू डे से लेके आई थी जो बेड के ऊपर लगे हुए हैं बेड हेडबोर्ड के। तो ये मैंने चिपका दिए डबल साइडेड टेप से और ये कुछ फेरी लाइट्स मैंने डाल दी कर्टन के पीछे। ये एक ही स्ट्रिंग थी मेरे पास तो मैंने एक ही साइड पे डाल दी तो और बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे थे। तो बस ये कुछ सिंपल सा मैंने इसको डेकोरेट कर दिया और कमरा एकदम से उसकी लुक ही चेंज हो गई। ये देखें ये मेरे पास फ्रेम थे मैं लेके आई थी और इनमें मैंने जो तस्वीरें वही मैंने रखी हैं जो उनमें थी। मेरे पास टाइम नहीं था इनको चेंज करने था और कुछ था भी मेरे पास इतनी ऑप्शन नहीं।
और ये देखें खीर बन के कैसी रेडी हो गई है, इतनी खूबसूरत। इसमें गुलाबी सा कलर आ गया था। हल्की आंच पे पक पक के ये बहुत ही खोए जैसी खीर तैयार हुई थी। तो कुछ मैं अपने नेबर्स के घर मैंने भेजी और कुछ हम लोगों ने अपने घर रखी। तो इसको मैं सारा मैंने बाउल में डाल के, तो इसमें बादाम वगैरह छिड़क के, तो मैंने रैप करके फ्रिज में रख लिया था इसको। तो सुबह हमने फिर अपने नेबर्स के घर भिजवाया, खुद भी खाई। तो अभी हम लोग बैठे हैं मेहंदी वगैरह लगाने के लिए। मेहंदी तो ऐसा हमें लगानी इतनी नहीं आती, इसीलिए ये स्टिकर्स लेके आए हैं और ये सोच रहे हैं कि इनको कैसे लगाएं। तो देखते हैं, लेट्स सी कि कैसा लगता है मेहंदी लगाना। लगाई मतलब इतनी ज़्यादा, ये फर्स्ट टाइम हम लेके आए, तो देखते हैं कैसी लगती है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, चांद रात की वीडियो ये मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।